नमस्कार दोस्तों, आज अपने भारत की प्रमुख जिलों के बारे में बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है। ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, कई बार एग्जाम में सीधे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए अपने को इसको ट्रिकी और फनी वे में एक मज़ेदार तरीके से अपने इसको पढ़ेंगे। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोग सभी जो विद्यार्थी हैं, ये अपना रजिस्टर जो आपकी नोटबुक है उसको लेकर बैठेंगे, ठीक है, ताकि ये आपको जो कि त्यों याद हो जाए। अब आप जैसे मैं बोलूँगा वैसे आपको अंडरलाइन करते हुए अपना नोट्स बनाना है, ठीक है। सबसे पहले मित्रों, आपको लापरवाह नहीं होना है। मैंने बार बार आपको बताया, चाहे रीट हो, चाहे आरएस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे पुलिस हो, क्योंकि इसके लिए आपको जागना ही होगा, ठीक है। जिसके लिए एक शायरी है, जब सो रहे होंगे सब तब भी तुम्हें जाकर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो अपना सपना बड़ा तय किया है इसके लिए खुद को खुद से ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये तो मतलब तय है कि आपको, अगर आपको अपने टारगेट को पूरा करना है तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब अपने जिलों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जिले, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जिले, इसमें एक है डल झील, एक है वुलर झील। तो सबसे पहले अपने वुलर झील को करते हैं। वुलर वुलर झील, देखो जो वुलर झील है, अब आपने इसमें जैसे इसको ट्रिकी वे से देखते हैं तो वुलर, इसमें एक वूल शब्द है, वूल। और आपको पता है वूल जो होता है, वूल यानी जो ये वूल के कपड़े होते हैं ये कब पहने जाते हैं? सर्दी में। और सर्दी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। तो वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। वूल यानी वूलन के कपड़े, वो आप सर्दियों में पहनते हैं, जम्मू कश्मीर। ये जो वुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आपको नोट करते हुए जाना है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये झेलम नदी पर है, झेलम नदी पर है, ठीक है। जैसे अपने कहते हैं कि आप सर्दी को झेल गए क्या, है ना, ताकि आपको वुलन के कपड़े पहनने, तो झेलम नदी पर है। और तुलबुल परियोजना का संबंध इसी नदी, इसी झील से है। तो अब मित्रों, आपका जो क्वेश्चन था वो फिक्स तो हो ही गया कि एक तो तुलबुल परियोजना से क्वेश्चन बनेगा, एक झेलम नदी से बन रहा है, एक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। इसके बाद में अब आपकी आती है नेक्स्ट डल झील, ठीक है। डल झील जो कि अपने कई बार पढ़ते हैं, जैसे डल, मैं यार डल हो गया, सुस्त हो गया। तो आप सभी लोग देखते हो जम्मू कश्मीर में काफ़ी हड़प होती है, काफ़ी झड़प होती है, काफ़ी सैनिक अपने मारे भी जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि आदमी डल से हो जाते हैं कि यार रहें या नहीं रहें। तो डल झील भी कहाँ पे है? ये भी आपके जम्मू कश्मीर की है। डल झील एक बहुत अच्छी झील है। यहाँ पर, यहाँ कश्मीर की जो नैसर्गिक है उसके लिए जानी जाती है। बाकी नौकायन भी होती है, खूबसूरत, अपनी खूबसूरता के लिए प्रसिद्ध है डल झील, ठीक है। इसके बाद में सभी नाग नागिन जो है वो जम्मू कश्मीर में। बस आपको एक महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से करना है कि जितने भी नाग नागिन है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जितने भी नाग नागिन है वो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। चाहे वो शेष नाग हो, चाहे अनंत नाग हो, चाहे वैरी नाग हो, चाहे नागिन झील हो, जितने भी नाग नागिन है वो जम्मू कश्मीर में। आपको अंडरलाइन करना है, सभी नाग नागिन जम्मू कश्मीर में है। अब आपको पता है एक झील और है, मानस बल, ठीक है, मानस बल। चूँकि आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर में आप लोगों को रहना है, तो आपके मन को बल देना पड़ता है, ठीक है, आपके मन को बल देना पड़ता है। इसलिए जो मानस बल झील है, ये यानी आपके मन को बल देना पड़ता है, इसलिए मानस बल झील भी कहाँ है? वो भी आपकी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो मानस बल झील कहाँ पे होगी? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद में जम्मू कश्मीर की ज़िले लगभग कंप्लीट सी है। इसके बाद मैं करता हूँ उत्तराखंड। उत्तराखंड में सभी ताल तलैया, उत्तराखंड में आपको एक ट्रिक करना है, सभी ताल तलैया कहाँ पे है? उत्तराखंड में। सात ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, देव ताल, नौकुचिया ताल, माला ताल, भीम ताल, यानी जितने भी ताल तलैया वो कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। अब अपने को कैसे याद करना? जैसे ताल यानी तालाब करते हैं अपने, ताल यानी क्या करते हैं? तालाब। तो अपने मित्रों तालाब में उतरते हैं, ठीक है। अपनी कोई चीज़ उसमें गिर जाती है तो आप उसने उसमें उतरते हैं, तो उतरने यानी उत्तराखंड। और सभी ताल तलैया उत्तराखंड में, ठीक है। अब भारत की एक महत्वपूर्ण झील है जो कि आपकी उड़ीसा राज्य में, चिल्का झील। देखो, चिल्का झील कई बार क्वेश्चन आता है, चिल्का झील किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। अब इसको कैसे याद करना है? देखो, चिल्का यानी चील, चील उड़ती है, सभी को पता है चील उड़ती है, फ्लो, ठीक है, चील उड़ती है।
तो चिल्का झील कहाँ की है? उड़ीसा की। यह एक भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील का अर्थ होता है कि समुद्र तट के किनारे झील, जिसमें समुद्र का खारा जल आ सके जा सके, ठीक है। तो एक लैगून झील है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की एक लैगून झील है। वर्षा ऋतु में दहाया हुआ भार्गवी नदियों का जल इस झील को प्राप्त होता है। यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिताएं भी होती हैं। और ये जो आपकी चिल्का झील है, ये चिल्का झील आपकी उड़ीसा राज्य में समुद्र तट के किनारे, ठीक है। अब इसके बाद में राजस्थान की झीलें करते। राजस्थान की ज़िले में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जो सभी विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी राजस्थान की झीलों को राजस्थान की ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक मीठे पानी की झील है, एक खारे पानी की झील है। मीठे पानी की झीलों में आपको सभी को पता है, राजसमंद है, जयसमंद है। राजसमंद ज़िले में जयसमंद है। ये आपकी फतेह सागर झील है, आना सागर झील है, पुष्कर झील है नक्की झील है, इधर सीली सेड है, काफ़ी झीलें हैं। इधर आपकी खारे पानी की झीलों में सामर झील है, लून करणसर झील है, डीडवाना है, पंचभद्रा है, पिछोला है। ये सभी राजस्थान की झीलें। इसमें आपको राजस्थान की विशेष कक्षाओं में आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद में मित्रों अपने गुजरात में आते हैं। तो देखो गुजरात की नोट करेंगे, वेरी मोस्ट करेंगे। गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर मानव निर्मित एक झील है जिसका नाम है उकाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। गुजरात रात देखो अपने क्या होता है कि जैसे रात में, गुजरात यानी रात में, आपको पता है कई जानवर है उकी उकी करते हैं। जैसे पहले गिद्दड़ करता था, तो उकाई, उकाई आपकी ये जो है मानव निर्मित है, ये आपकी गुजरात में ताप्ती नदी पर, ठीक है। इसके बाद में अब अपने आंध्र प्रदेश की करते हैं। देखो आंध्र प्रदेश में दो जिले, वैसे आपकी तीन जिले हैं आंध्र प्रदेश में। एक आपकी है हुसैन सागर, आंध्र प्रदेश में, नोट करेंगे आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील। एक है आपकी कोलेरू झील, एक है उस्मान सागर झील, ठीक है। इसके लिए आपको एक ट्रिक करना है, लिखेंगे ट्रिक। चूँकि मैं आपको बताऊं कि हम सभी लोग हुसन के अंधे हैं, ट्रिक है, हम सभी हुसन के अंधे हैं। तो हुसन का अंधा, देखो आ रहा है हुसन का अंधा। हुसन यानी हुसैन सागर, का यानी कोलेरू, अंधा यानी आंध्र प्रदेश। तो हुसैन सागर और कोलेरू कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। उस्मान सागर भी वहीं पे है। चलो मित्रों इसको अपने अब एक दूसरे माध्यम से, दूसरे वे से भी देखते हैं। देखो मित्रों हुसैन सागर यानी एक आदमी है, जैसे हुसन यानी बहुत अच्छा है हुसन, ठीक है। तो एक अंधा आदमी उस हुसन यानी एक अच्छी चीज़ को कैसे देख सकता है, ठीक है। कोलेरू यानी काला। तो अंधा आदमी जब होता है, जैसे मैं इस समय मैंने अपनी आंखें बंद की है, तो मुझे देखो चारों तरफ काला ही काला दिखता है, कोलेरू, ठीक है। उस्मान सागर। एक है पूली कट झील। देखो पूली कट को अभी अपने ट्रिक की वे में करते, पूली कट यानी एक पुल है, उस पुल को अपने काट दिया, पूली कट, ठीक है। तो अगर जैसे सपोज करो ये मेरा हाथ है, ये पुल है, और इस पुल को मैं बीच से काट देता हूँ, तो इधर के लोगों का और इधर के लोगों का मिलना नहीं होगा। मिलना नहीं होगा तो मिलना यानी तमिल नाडु, ठीक है। तो पुल के कटने के कारण यानी पुलिकट पुल के कटने के कारण लोगों का मिलना नहीं होगा, तो मिलना यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद में एक झील है, वो आपकी मणिपुर में है, जिसका नाम है लोकटक। देखो लोकटक यानी मणिपुर, या तो आप इसको यूँ कर सकते हैं कि जो सांप की मणि होती है, जो कि बहुत बेशकीमती चीज़ होती है, उसको जैसे लोग बाग देखते हैं तो उसको टकटकी लगा के देखते हैं, तो लोकटक मणिपुर। या आप कहेंगे कि लोगों की टकटकी वहाँ पे होती है मणि पर, मणि यानी मनी पर। लोग टकटकी लगा के किसको देखते हैं? मनी को, पैसे को। तो लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर। यह जो लोकटक झील है मणिपुर राज्य में, यहीं पर भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लाम जाओ है। नोट करेंगे, बहुत गजब क्वेश्चन है, आईएएस प्री 2015-17 का क्वेश्चन, लगातार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो वो आपका लोकटक में है। लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। इसके बाद में भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो आपकी
गोविंद सागर झील है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा मित्रों नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है वो आपकी सिक्किम में है। उस झील का नाम है चोलाम। ठीक है, तिस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? चोलाम, सिक्किम राज्य में। देखो मैंने कहा कि मैं सिक्किम मैंने सीखता हूँ, मैं सीखता हूँ अपने गुरु से, अपने गुरु से सीख कर फिर मैंने अपनी सफलता की ऊंचाइयों को चूम लिया। ठीक है, अपनी ऊंचाइयों को चूम लिया, तो चूम लिया ने चोलम। और ऊंचाइयों को कैसे चूमा? ऊंचाइयों को मैंने कैसे चूमा? ऊंचाइयों को मैंने अपने गुरु से सीख कर चूमा। ठीक है, तो सिक्किम और चोलामू झील ये सबसे ऊंचाई पर है। तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू, वो आपकी सिक्किम राज्य में। जैसे आप सफलता की ऊंचाई को चूम लेंगे, आप सफल हो जाएंगे, तो आप काजू पिस्ता वगैरह खाएंगे, तो पिस्ता कर लेंगे तिस्ता, तो तिस्ता नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। इसके बाद में आपकी ज्वालामुखी क्रिया से बनी हुई एक झील है जो कि आपकी महाराष्ट्र में है, उसका नाम है लोनार झील। ये आपके महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में, महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में। ठीक है, इसके बाद में अब केरल में आ गए हम। केरल में देखो दो तीन झीलें हमें करनी है। एक तो हमें बेम्बानड झील करनी है, एक अष्टमुदी झील करनी है, एक करनी है पेरियार झील। बहुत गजब क्वेश्चन है, केरल राज्य नोट करेंगे। केरल राज्य में एक है बेम्बानड, बेम्बानड। ठीक है, देखो इसको अपने कहेंगे बेम्बानड झील केरल में है। देखो बेम्बानड, बैम्बू, बैम्बू यानी बांस, तो बांस की सहायता से अपने करेलों को तोड़ते हैं, तो करेला यानी केरल। तो बेम्बानड झील आपकी केरल राज्य में है। और यहीं पर इस झील में एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। इस वेलिंगटन द्वीप पर ही भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग एन एच 47A स्थित है। यहीं पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती है। अष्टमुदी झील जो है, अष्टमुदी झील भी आपकी केरल राज्य में है। इसके अलावा आपकी पेरियार जो झील है, वो पेरियार झील भी है, नदी भी है, पेरियार अभ्यारण्य भी है, ये आपकी केरल राज्य में है। ठीक है, इसके बाद में आपकी भारत की सबसे लंबी एक झील है जिसका नाम है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। मित्रों गोविंद वल्लभ पंत सागर छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश में सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनी हुई है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश में सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनी हुई है, भारत की सबसे लंबी झील है। इसके बाद में मित्रों एक झील अपनी और रह जाती, वैसे काफ़ी झीलें हैं, जैसे आपकी जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये आपकी राजस्थान में चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर आपका, गांधी सागर आपका वैसे बांध है लेकिन झीलों की श्रेणी में अपने रखते हैं, तो ये आपकी गुजरात में चंबल नदी पर। इसके बाद मित्रों एक है नागार्जुन सागर। देखो नागार्जुन, नाग अर्जुन, अर्जुन का संबंध भगवान कृष्ण से था, और ये आपकी नागार्जुन सागर, और भगवान कृष्ण प्यार में अंधा है। तो देखो आपको नोट करना, नागार्जुन यानी नाग, जो कालिया नाग है उसका संबंध भी भगवान कृष्ण से है। यानी आपके सामने नाग आ जाता है तो आपकी आंखें बंद हो जाती है, यानी आप अंधे से हो जाते हैं। तो नागार्जुन और अर्जुन का संबंध किससे? भगवान कृष्ण से। तो नागार्जुन सागर बांध वो आपका जो झील है, बांध है, ये आपका आंध्र प्रदेश में, क्योंकि भगवान कृष्ण का संबंध अर्जुन से है, तो नागार्जुन कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में मित्रों नेक्स्ट अपने करते हैं, एक है आपकी निजाम सागर, ये भी आंध्र प्रदेश में मंजरा नदी पर है। तुंगभद्रा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर है। इसके अलावा मित्रों एक झील और है, ये जो झील है नल सरोवर झील, ये आपकी गुजरात में नल सरोवर झील। ठीक है, तो ऐसे महत्वपूर्ण जो झीलें हैं, इन झीलों को आप ट्रिकी वे में, फनी वे में आप याद करेंगे। मुझे लगता है कि आप कोशिश करेंगे आपको याद हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मित्रों आपको कोशिश करनी है, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम जो कि एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम होने वाली है, इसलिए आप लोग सभी जो जितने विद्यार्थी हैं, ये आप अपनी कमर कस लो राजस्थान पुलिस के लिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी जो है ये प्रोसेस है, सबसे लंबी प्रोसेस है और सबसे बड़ी, मैं भीड़ के हिसाब से सबसे बड़ी एग्ज़ाम इसे कह सकता हूँ। हालांकि
जहाँ तक मेरा अनुभव है, ज़्यादा बहुत लेंथी क्वेश्चन या आप कहेंगे डिटेल वाले क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको जीके का एक सामान्य नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि रास्ता है लंबा समय है कम, रास्ता है लंबा समय है कम, राजस्थान पुलिस में भीड़ है बहुत, पर आरएस सर के रहते हुए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।